एक बाप है, बूढ़ा, उम्र अजीज़ का एक हिस्सा दूसरे बापों की तरह अपनी औलाद की परवरिश और पर्दाख्त में गुजार चुका है। उसकी बेटी को नामालूम केसेस में और बेशुमार केसेस में गिरफ्तार करके पूरे सूबे में दौड़ाया जाता रहा है। एक केस से बरी किया जाता है तो दूसरे केस में डाल दिया जाता है। केस कोई नहीं है, कुछ नहीं किया, कोई जुर्म साबित ना हो सका, ना हो सकेगा। और वो जब एक केस से फारिग होती है तो इससे पहले कि उसके माँ बाप उसका माथा चूमे, माँ उसे गले लगाए, उसे दूसरे केस में धर लिया जाता है और धकेलते हुए दूसरी तरफ ले जाया जाता है या किसी वैन में सवार कर दिया जाता है। जब कोर्ट में पेशी होती है तो साफ वाज़े मैदान है, साफ जगह है, जहाँ इक्का दुक्का लोग हैं, वहाँ उसका बाप डार्क कलर की नीली शलवार कमीज़ है वो जिसमें वो मलबूस है, मौजूद है। और साथ ही उसका शौहर भी दिखाई देता है। जो लोग पहचानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इसे गौर से देख लें कि इस पतली दुबली लड़की की जो ना करदा गुनाहों की, गलतियों की सज़ा काट रही है। जेल में जब पेशी हुई, जेल से जब अदालत में पेशी हुई तो बाप भी मौजूद है, शौहर भी मौजूद है, बूढ़ी ज़ईफ़ माँ भी आसपास मौजूद है। और जब उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अदालत में पेशी के लिए लाया जाता है तो उसका बाप आगे बढ़ता है कि मुझे मिलने दो। धकेलते हैं कि जनाब आपसे मिलने देंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे, लेकिन फिर उस हजूम में उसका बाप नज़र नहीं आता और वो हजूम उसे धकेलते हुए जैसे बहुत बड़ी दहशत गर्द हो उसे अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जाता है। अब जब इसकी बरियत हुई थी तो एक मंज़र है, वो मंज़र है ऑफिस का। पीछे खातून एहलकार अपनी वर्दी में मलबूस है, उसके आगे एक मर्द एहलकार भी मौजूद है जो साफ लग रहा है इस ऑफिस का कोई आदमी है, कोई वर्क करने वाला है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वहाँ एक बेंच है जिस पे सनम जावेद बैठी है, उसके एक तरफ माँ है और एक तरफ उसका बाप है। और 2-3 ख़वातीन जो हैं तस्वीर में नज़र आ रही हैं, उस वीडियो में नज़र आ रही हैं, पर्दादार ख़वातीन भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं हिजाब पहना हुआ है और करीबी अजीज़ लग रही हैं, करीबी खातून लग रही हैं। उनकी पार्टी के वर्कर भी वहाँ पे मौजूद हैं और एक बड़े चैनल के नुमाइंदे भी मौजूद हैं जिनकी बनाई हुई यही वीडियो है। और इस वीडियो को वो लोग जो सिर्फ समझते हैं कि औरत बदकार होती है, बदकिरदार होती है और अगर वो दुनिया के सामने आकर कोई काम कर रही हो, भले अपना मौक़िफ़ बयान कर रही हो, तो वो होती ही ख़राब है। उन्होंने उस वीडियो में से जो उसके बाप ने उसके कंधे पर, अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, बेटी जो 2 बच्चों की माँ है, जिसका एक शौहर मौजूद है जो उसकी जद्दोजहद में अब शामिल हो गया है, और ये बाप वो है, सनम जावेद का बाप वो है जो कभी पीटीआई का नहीं रहा, लेकिन जब उसकी औलाद को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा में जेल भेज दिया गया तो फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी औलाद को अकेला नहीं छोड़ा और जब अपनी बच्ची को अपने पहलू में लिए बैठा था और उसके कंधे पे उसका हाथ था और उसके हाथ के साइड में उसकी बीवी थी जो उस बच्ची की बूढ़ी माँ है, जो उस लड़की की, सनम जावेद की बूढ़ी माँ है, तो उन लोगों ने क्या किया, किन लोगों ने, जो उसकी हसद और जलन में मुब्तला हैं, वह इसे तो बाप की मोहब्बत, शफ़क़त और उसका डट जाना भी मिला हुआ है। इतने खुशनसीब तो औरतों को नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से उस वीडियो का वो हिस्सा निकाला जिसमें उसके बाप का हाथ उसके कंधे पर है और वो उसके सीने से लगी हुई है, बराबर में उसकी माँ बैठी हुई है और सामने उसके चारों तरफ से औरतों ने घेरा हुआ है। पीछे वो खातून एहलकार वर्दी में मौजूद है, हल्के नीले आसमानी रंग की उनकी वर्दी है। आप उस वीडियो को गौर से नहीं देखेंगे फिर भी आपको वो नज़र आ जाएंगी। वहाँ से काट के उस तस्वीर को वायरल किया गया और कहा कि ये इसका वकील है, ये सनम जावेद का वकील है और ये उसका हाथ है, ठीक है, ये इसे रिहा करने की कीमत वसूल कर रहा है। ये फहश तस्वीर बनाई गई उस वीडियो को एडिट करके और उसमें साथ साथ और ख़वातीन ने किया। ये जो नाम आ रहा है इसमें, जो सबसे पहले वीडियो आई एक खातून के नाम से थी और उसने ये किया और हर तरफ इसे फैलाई गई। लोगों ने वो वीडियो देखी थी,
उसके बाप का लिबास कई दफ़ा कई जगह नज़र आ रहा है कि डार्क ब्लू कलर के मजबूत हाथ हैं, उसमें एक घड़ी है और उसने अपने बेटी के कांधों पे रखा हुआ है और उसे तसल्लियाँ दे रहा है। माँ करीब बैठी हुई है, उसकी रिश्तेदार ख़वातीन करीब बैठी हुई हैं, यहाँ तक कि उसका शौहर एक तस्वीर में वहाँ पे है भी नहीं, पीछे नज़र आ रहा है कहीं पे बाद की तस्वीरों में। और इन लोगों ने इस तरह से करके उसे वायरल किया है, इस वीडियो को दुनिया भर में दिखाया है और बड़ा दुख हुआ है। किनको? मुझे और आपको नहीं, उन लोगों को जो ये वीडियो देख चुके थे और जो ये जानते हैं कि ये सेहतमंद शख्स उसका बूढ़ा बाप है। इस लड़की का जो अब जेल जाके पतली दुबली हो गई है, इसका बूढ़ा बाप है जो इसके लिए जगह जगह फाइलें बगल में दबाए घूमता रहता है, अपना घर तहस नहस करके सब कुछ बर्बाद करके बूढ़ी माँ साथ इसके रहती है और ये लोग अपनी बेटी के लिए भागते दौड़ते हैं। हुजूम में घुस के कहते हैं मिलने दो, हुजूम धकेलता है उन्हें कि हाँ हाँ आपको ज़रूर मिलाएंगे, फिर कोई नहीं मिलाता उसे धकेलते हुए अदालत के गेट में घुसा दिया जाता है। इसको कहते हैं कैरेक्टर एसेसिनेशन, किरदार कुशी। ये किरदार कुशी है और ये वो लोग करते हैं जो शायद अपने तौर पर ये समझते हैं कि वो खुदा से कोई मुआहदा करके आए हैं कि उनके यहाँ बेटी पैदा नहीं होगी। ये जो औरतों के साथ मुख्तलिफ जराइम होते हैं, मुख्तलिफ इस तरह के मामलात होते हैं और कहते हैं वो कि दुनिया तो बहुत ख़राब है और दुनिया में निकलना औरत का मायूब है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर शख्स का, हर औरत का रखवाला जो है वही है जिसने उसे पैदा किया, जिसने जन्म दिया नहीं, जिसने इस दुनिया में भेजा, और वही उसकी खैर व आफियत जानता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ख़ानदान के लोग, मर्द ऐसे काम, ऐसे जराइम कर चुके होते हैं जिसकी सज़ा उनके आइंदा आने वाली नस्लों को मिलती है। और इसी तरह से फिर लोग कहते हैं हमने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो नहीं जानते, वो भूल जाते हैं। जब अपनी बारी आती है तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने किया है, उनकी ज़बान ने किसी की बेटी की किरदार कुशी की थी। और अब तो ज़बान से बोलने का दौर नहीं, अब तो वीडियो एडिट करो और उसे दुनिया में इधर उधर फैला दो और बताओ कि ये देखो ये इसका वकील है जो इसे रिहा करने की कीमत वसूल कर रहा है। जो लोग ख़बरों पर नज़र रखते हैं, जो लम्हा लम्हा से आगाही रखते हैं, वो समझते हैं कि ये सब गलत है, उन्हें दुख पहुंचता है। और लेकिन वो लोग जो बेचारे सीधे साधे हैं, क्योंकि यहाँ से एक्स पे जब सबसे पहले खबरें आती हैं या फुटेज आती हैं या वीडियोज़ आती हैं तो उसके बाद दूसरे सोशल मीडिया पे उसे शेयर किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ देखने वाला, वहाँ पढ़ने वाला, हर शख्स जिसकी नज़र से वो तस्वीर गुजर रही हैं वो सूझबूझ रखता हो। लोग अमूमी जहन रखते हैं, वो देखते हैं ये तस्वीर आ गई, अच्छा हाँ लिखा हुआ है कि ये इसके बाप का हाथ नहीं है, इसके कांधे पर इसके वकील का हाथ है, तो वो बेचारे यकीन कर लेते हैं। मिल जाती है अगर उन्हें कोई ऐसी समझदारी की बातें कहीं तो समझ जाते हैं, वरना फिर किसी बाप को वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी बेटी का कांधा है। किसी बेटी को वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने बाप के पहलू में बैठी हूँ या मैं अपने बाप के गोद में बैठी हूँ। आप खैर मनाइए, आपसे मुराद वो लोग जो दूसरों की बेटियों की किरदार कुशी करते हैं, उन पे उंगली उठाते हैं और उन्हें इस तरह से जलील करते हैं कि बाप की तस्वीर को एडिट करके वहाँ से उसका सारा हिस्सा निकाल के सिर्फ उसके कांधे पर उसका हाथ रखा हुआ दिखा दिया है कि ये इसके वकील का हाथ है। गोया वकील साहब उसे रहा करके मेरे मुंह में खा खुदा न खास्ता रंगरलियाँ मना रहे हैं। किसी पे कुछ नहीं गुजरी, किसी पे कड़ी नहीं गुजरी। जो लोग उसे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो खबरें पढ़ते हैं, हर वक्त आगाही रखते हैं, वो भी जानते हैं ये सब कुछ गलत है। ये बातें कहने का मकसद मेरा ये है कि अपनी औरतों की, आने वाली नस्लों की इज्जतों को खुद महफूज कीजिए इस तरह कि दूसरों की बेटियों की इज्जत रखिए, उनका पास रखिए और उनका भरम रखिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना सनम जावेद का, ना उसके बाप का, ना उसकी माँ का। उसे तो जो तकलीफ़ें उठाई हैं उसका सिला मिल ही जाएगा। याद रखिएगा, मेहनत का, जद्दोजहद का सिला हर हाल में मिलता है। चाहे हमारी जद्दोजहद, हमारी मेहनत थोड़ा गलत सिमत क्यों ना हो, लेकिन
हमने जो मेहनत की है, हमने जो हरकत की है, उसमें बरकत आती है और उसका सिला मिलता है। ये इल्हामी किताबों में लिखा है कि मेहनत करो, मेहनत का सिला मिलेगा। आदमी जो मेहनत करता है उसका सिला मिलता है। इज्जत और ज़िल्लत देने वाला वही है जिसके इख्तियार में ये है। इस तरह की किरदार कुशी करने से सनम जावेद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसकी पार्टी के लोगों पे कुछ नहीं गुजरेगी। वो सब जानते हैं, वो सब मानते हैं। क्या लोग देखते नहीं कि उसके बाप ने कैसा लिबास पहना हुआ है, किस तरह डटा हुआ है? सब जानते हैं। नहीं जानते तो वो लोग नहीं जानते जो दूसरों की बेटियों के किरदार पे उंगली उठाते हैं और बाप की तस्वीर को एडिट करके बता देते हैं ये इसके वकील का हाथ है, वकील के पहलू में बैठी हुई है। ये आप सनम जावेद का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। आप अपने ख़वातीन का, जिसकी तो आप लोगों को परवाह ही नहीं होती, पीछे किस तरह रो रही हैं घर से बाहर, आप लोग निकल के दूसरों की औरतों पे आवाज़ें कसते हैं, उन पे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें घूरते हैं। गौर कीजिएगा इन बातों को। हम नहीं समझते कि हम दूसरों के ऊपर जो हंस रहे हैं, पता नहीं इस शख्सियत को बनाने वाला जो है कितना बुरा मान रहा है। जब माँ बाप बुरा मानते हैं कि उनकी औलाद पे कोई हंस रहा है, उनकी औलाद को कोई बुरा कह रहा है, तो जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने उस शख्सियत को बनाया है, जिसने हमको आपको पैदा किया है, क्या वो बुरा नहीं मानेगा? खुदा ने किसी को पैदा करके दुनिया में अकेले नहीं छोड़ा। हम लोग हैं, वो हमारे पास समझ ही नहीं है कि हम ये सोचें कि हम अकेले नहीं हैं। हम लोग जो समझते हैं कि हम अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई शख्स दुनिया में अकेला नहीं है। सनम जावेद को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को इस बात का जवाब दे कि ये मेरा बाप नहीं है या ये मेरा बाप है, ये मेरे वकील का हाथ नहीं है, ये तो मेरे बाप का हाथ है। उस पर कुछ नहीं गुजरेगी, उसे कोई परवाह नहीं है। जो लोग एक दफ़ा ओखली में सर दे देते हैं वो मुस्लिमों से नहीं डरते। उसने कदम निकाल लिया है, उसका काज बहुत बड़ा है, उसका जो मकसद है वो बहुत अजीम है। वो अपने ज़ाती नज़रिए के लिए, अपनी ज़ाती ख्याल के लिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए नहीं लड़ रही है। याद रखिएगा, ये जब अरेस्ट हो चुकी थी उस वक्त ये पार्टी की, पीटीआई की रुकन भी नहीं थी। अब आप इसकी कितनी ही किरदार कुशी करें, हम समझते हैं जो मरियम नवाज़ की इस तरह की गलत तस्वीरें सामने आती हैं, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं कि ये तस्वीरें गलत हैं। लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो उसका भी बुरा मानते हैं कि इस तरह की। नुसरत भुट्टो की बात याद कर लीजिए, उस बूढ़ी खातून की तस्वीरें, फहश तस्वीरें जहाज़ों से गिराई गई थी। तो ये एक मिजाज है इस माशरे का, लेकिन ये बहुत गलत है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और ये सदियों पुरानी जहनियत लेके बैठे हैं कि औरतों की किरदार कुशी करो। अगर आप दूसरों की औरतों की इज़्ज़त, बेटियों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपकी बेटी, जिसकी तकदीर में खुदा ने लिखा हुआ है बहुत आगे तक जाना, वो इन्हीं वजह से, इन्हीं वजूहात से पीछे रह जाएगी। खुदा ना करे कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां बहुत पीछे रह जाएं, वो दुनिया में बहुत आगे तक जाएं, क्योंकि वो खुदा से लिखवा के लाए हैं अपनी तकदीर कि उन्हें दुनिया में क्या क्या काम करना है, कहाँ तक पहुँचना है, किस तरह जद्दोजहद करना है, किस तरह नाम बनाना है, किस तरह कामयाबी हासिल करना है। ये खुदा जानता है कि उसके मामलात क्या हैं, हम और आप नहीं जानते। खुदारा किसी की भी इस तरह की किरदार कुशी कभी ना करें कि उसके बाप की तस्वीर को एडिट करके उसके कंधे पे रखा हुआ हाथ आप लोग दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इसके वकील का हाथ है, ये इसको रिहा करने की कीमत वसूल कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी कीमत उन लोगों को वसूल करनी पड़ेगी जो इस तरह की किरदार कुशी दूसरों की बेटियों के करते हैं। दूसरों की बेटियों की इज्जतों का ख्याल रखिए ताकि आपकी बेटी की इज्जत दुनिया करे। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।